जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, सामान्य प्रबंधन का। प्रबंधन जो कि नया सब्जेक्ट व्यापम सब ग्रुप 2 की संयुक्त भर्ती की परीक्षा के तहत पटवारी में भी डाल दिया गया है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो एमसीक्यू सीरीज के 11वें सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। 25 टारगेट क्वेश्चन है जो टॉप 25/25 के सेक्शन में, कि जो प्रीवियस ईयर में व्यापम सब ग्रुप 2 में पूछे गए हैं और इस बार आने के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है आपको और कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सेकंड। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शॉप फ्लोर कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े होते हैं। तो शॉप फ्लोर यानी कि अगर किसी दुकान में कार्यकर्ताएं हैं शॉप फ्लोर के, ये किससे जुड़े होते हैं, तो ये निम्न स्तर के प्रबंधन होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न स्तर के प्रबंधक होते हैं। अब उच्च स्तर के प्रबंधक कौन होते हैं? शीर्ष स्तर के। तो शीर्ष स्तर के जो प्रबंधक होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब डायरेक्टर वगैरह शीर्ष स्तर के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। तो कार्यशील पूंजी का जो स्रोत नहीं है, वो असुरक्षित सावधि ऋण को कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं बोला जाता। अगला है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच समय अंतराल को कहा जाता है। कच्चे माल का अगर खरीद रहे हो किसी काम के लिए, तो उनके भुगतान और बिक्री से पहले जो नकदी वसूली है ना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कंपनी के लिए परिचालन चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक संगठन निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है। तो कोई भी संगठन जो है ना, अगर आप प्रशिक्षण अच्छा देंगे तो कार्य क्षमता और कौशल जरूर बढ़ेगा। अगला है एचआरपी यानी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष में निम्न में से कौन से चरण आवश्यक है, उनमें परिवर्तन को शामिल कर अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो मानव संसाधन जो योजना है ना, उसमें से आपको एक समीक्षा प्रक्रिया यानी किसी चीज़ की समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक वर्ष में, ताकि अच्छी उत्पाद हो। अगला है कि डॉट डॉट लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगुण पर आधारित है जिससे संबंधित है। देखो, जिस कल्चर से जो व्यक्ति आएगा, अगर पुराना है तो उसी हिसाब से अगर किसी को जज कर रहा है ना, उसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप व्यक्ति या रूढ़िवादिता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन से सिद्धांत में माना गया है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं, यानी शुरू से होते हैं, बाय गॉड गिफ्टेड। तो नेताओं में जो सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं ना, वो नेतृत्व का विशेष सिद्धांत के तहत माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सरकार की नीतियों और कार्य डॉट डॉट को संदर्भित करता है। तो सरकार की नीतियां और कार्य जो है ना, ये आपका आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करेगा। उनकी नीति अर्थव्यवस्था के लिए कैसी है, कंपनियों को बनाने के लिए कैसी है, तो आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करेगा। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। देखो, सिंपल भाषा में समझो, मान लो आप मैनेजर हो, तो आपके नीचे जितने भी वर्कर हैं उन काम सही कर रहे हैं गलत, उनको अगर आपको परखना है तो परखने के लिए कार्यक्रम अनुरूप चले, परखेंगे ही आप। तो परखने वाली जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को नियंत्रण बोलेंगे, कंट्रोल करना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि डॉट डॉट अधीनस्थ कर्मचारियों को संदर्भित करता है कि जिससे उनका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कार्य कर सके। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये नियंत्रण से ही संबंधित विस्तृत हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि एक मशीनरी की खरीदारी एक उदाहरण है, यानी अगर एक कोई मशीन आप खरीद रहे हैं तो उसकी खरीदारी का क्या उदाहरण है। तो इसमें से जो आपका पूंजीगत व्यय हो जाएगा ना, एक मशीनरी की खरीदारी का उदाहरण हो जाएगा। यानी मशीन खरीद रहे हो, यानी पूंजीगत व्यय कर रहे हो। अगला है कि परिचालन प्रभावन डॉट डॉट परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है। तो जो परिचालन प्रभावन है ना आपका, ये आपका विक्रय परिमाण यानी विक्रय परिमाण के परिवर्तन के कारण को नापता है। किसको नापता है? विक्रय परिमाण के परिवर्तन के कारण को। अगला है कि लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को बही खाता पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें आप जैसे पहले के लोग जो मुंशी उनसी बही खाता बनाते थे, कितना दिया कितना लिया, तो वही चीज़ है ये। अगला है कि वित्तीय विवरण में पैसे को छोड़ना और फिर संख्याओं को पूर्णांकित करने की प्रथा क्या कहलाती है। तो वित्तीय विवरण में जो प्रक्रिया है ना, ये आपकी भौतिक अवधारणा कहलाएगी। कैसी अवधारणा? भौतिकता अवधारणा, जिसमें आप पैसे को छोड़ो और संख्याओं को पूर्ण करो। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखेंगे
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब टी यहाँ पे सही है और एफ गलत है, तो कौन सा गलत सही है आपको बताना है। तो देखो, पहला वितरणात्मक न्याय क्या है कि व्यक्तियों के बीच की राशि प्रत्यक्षीकरण, निष्पक्षा और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित है। प्रक्रियात्मक निर्णय, ये तो आपका वितरण वाला न्याय है, और प्रक्रिया वाला व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकृत निश्चितता संदर्भित है। तो इनमें से सही कौन सा आपको ये बताना है। तो देखो, इसमें से जो आपका 15वां है ना, यानी 15वां A/T और BF, ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा, यानी ये आपका सही है और बी गलत है। देखो, ए मतलब सही के लिए ट्रू दिया है और एफ के लिए फॉल्स दिया है, तो ए वाला सही है, बी वाला, यानी पहला जो है सही है और दूसरा जो कथन है गलत है, प्रक्रिया वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान HRP की सहायता से लगाया जाता है। HRP बोले तो ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम, मानव संसाधन जो योजनाएं हैं उनकी घटना का पूर्वानुमान इसकी सहायता से लगाते हैं। तो याद रखना कि इसमें से जो आपका क्षयण दर है, यानी जितनी नुकसान है उसकी रेट नुकसान की, आप इसको ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम की सहायता से इसकी गणना पूर्वानुमान करते हो। ठीक है, अगला है कि रोकड़ वही के अनुसार ओवरड्राफ्ट एक डॉट डॉट है। तो ओवरड्राफ्ट है क्या, तो ओवरड्राफ्ट एक जमा राशि है। क्या है, जमा शेष। तो जमा शेष एक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठा, भावनाओं और विचारों की भीतरी दुनिया पर केंद्रित होते हैं। तो व्यक्तिनिष्ठा, भावना और विचारों की भीतरी दुनिया पे केंद्रित होते हैं अंतर्मुखी, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कुकू बर्ड। ऐसे व्यक्ति, आप लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो सोचते तो बहुत हैं लेकिन बेचारे बोलते बहुत कम है, तो अंतर्मुखी होते हैं, यानी अंदर ही अंदर बोल ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या है कि अंदर आप विचारों की भीतरी दुनिया चलती रहती है। ठीक है, लेकिन बाहरी दुनिया जो बहुत बाचाल है उसे बहुमुखी बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन सा कौशल कर्मशाला स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अतिरिक्त अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखो, स्किल डेवलपमेंट करना है तो स्किल वर्कशॉप जो लगते हैं उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है आपका तकनीकी कौशल, यानी कि टेक्निकल स्किल्स आपको बढ़ाना है तो आपको वर्कशॉप अटेंड करना ही पड़ेगा। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य डॉट डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसी भी स्टॉक का जो शेयर है, निफ्टी वगैरह जो भी, इसका बाजार मूल्य कैसे निर्धारित होता है। तो इसका जो बाजार मूल्य होगा आपका, ये शेयर खरीदने बेचने वाले व्यक्तियों पर निर्धारित होता है। शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के आधार पर बाजार मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है कि एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिससे बोला या लिखा जा सकता है डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। इसको साधारण भाषा में आप समझो, कोई ब्रांड है, जैसे मैं पूमा एक ब्रांड लेता हूँ। ठीक है, पूमा मैंने एक ब्रांड ले लिया, अब ये पूमा ब्रांड है, तो पूछा ये है कि जिसे लिखा बोला जाता है, तो आप लिखोगे क्या, पूमा लिखोगे, PUMA, बोलोगे क्या, पूमा, तो यही तो पूछ रहा। तो ये है क्या, ब्रांड नाम है, ब्रांड के नाम को लिखोगे। लेकिन अगर कोई प्रतीक दिखा दे उसे लोगो बोलते हैं, जैसे पूमा का लोगो, तो प्रतीक कहता है तो पूमा को लोगो आ जाता है। ब्रांड नाम पूछा है तो ब्रांड नाम आपका इसमें आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों की एक जटिल सेट समायोजन करता है। तो इसमें से जो आपका कार्यक्रम है ना, तो कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों का एक जटिल सेट है। ठीक है, तो कार्यक्रम राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है कि लाभ विविध लेनदार, विविध देनदार और इनके समान रूप डॉट डॉट के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें से जो आपका वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है ना, इसके माध्यम से आप विविध लेनदार, समान रूप और देनदार सबका मापन कर सकते हो। तो वित्तीय नियंत्रण प्रणाली इसका राइट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे कि वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे हैं व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग करते होते हैं, क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि इसमें से प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है, प्रबंधन इसका राइट आंसर होगा कि प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में लोग कार्य कर रहे हैं उसकी कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग प्रबंधन कहलाता है, मैनेजमेंट। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखांकन में डॉट डॉट की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी की बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया जाता है। तो देखो, अगर कोई लेखांकन कर रहे हो, आप कुछ भी लिस्ट बना रहे हो, तो उसमें से जो आपका एक सेकंड, हाँ, पृथक अस्तित्व की अवधारणा है ना,
पृथक अस्तित्व की अवधारणा की वजह से ही मालिक जो है ना, निवेश करने की जो पूंजी है उसको बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाता है, किसमें, पृथक अस्तित्व की अवधारणा में। ठीक है, चलो, तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में MP पटवारी के प्रबंधन में। ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।